नमस्ते भारत। ये वीडियो में मैं आप सभी लोगों से बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ। दो राज्यों की, एक ऑब्वियसली महाराष्ट्र जहाँ पर बहुत उठापटक अभी भी चल रही है और पुलिस महकमे को डराने धमकाने का काम अभी भी चल रहा है बहुत सारे तथ्य और सच्चाई छुपाने के लिए, और दूसरा वेस्ट बंगाल जहाँ पर इतनी बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री कल टीएमसी और ममता बनर्जी को मिली। ममता दीदी हालांकि अपनी सीट नहीं बचा पाई नंदीग्राम से, वो हार गई, लेकिन फिर भी तीसरी बार वो मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। एक बार फिर से उनको बधाई। लेकिन आप सब लोगों को यह जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या वाकई टीएमसी ने अपना जो वोट परसेंटेज था वो इंटैक्ट रखा 2016 के कंपैरिजन में, या उनका वोट परसेंटेज, वोट शेयर खिसका है, उनका वोटर खिसका है? क्या टीएमसी पर अभी भी भरोसा है वेस्ट बंगाल में सभी लोगों को, या फिर कोई और खेला हुआ है? तो इसके लिए मैं आपको जल्दी से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहती हूं। 2016 एंड 2021 का जो वोट शेयर है महत्वपूर्ण चार पार्टीज का, उनका एक कंपैरिजन आपके सामने रख रही हूं जल्दी से क्विक अपडेट के लिए। टीएमसी को 2016 में 44.9% वोट मिला था और वो वोट शेयर 2020 में 47.94% हो गया, इजाफा हुआ है हल्का सा। अगर हम लेफ्ट सीपीआईएम की बात करें तो फिर 2016 में इनको 24% वोट शेयर मिला था और वो वोट शेयर इस बार गिर करके, डिक्लाइन हो करके 4.72% हो गया है। बहुत भयंकर गिरावट है यहां पर, इसको आप लोग समझिए। उसके बाद कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस का 2016 में 12.3% वोट शेयर था, जो 2021 में 2.94% हो गया है। बहुत बड़ी गिरावट, बहुत बड़ा डिक्लाइन है, इसको भी आप अभी दिमाग में रखिए अपने। उसके बाद मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूंगी। भारतीय जनता पार्टी का मैं 3 चुनाव का आंकड़ा आप लोगों के सामने लेकर के आना चाहती हूं, 2011, 16 और 21 का। 2011 में भारतीय जनता पार्टी का जो वोट शेयर वेस्ट बंगाल के असेंबली इलेक्शंस में था वो था 4.1%। नोट कीजिएगा, 4.1% इन 2011, जो 2016 में बढ़ करके 10.2% हो गया था। और उसके बाद 2021 में वो जो वोट परसेंटेज है उसने एक बहुत बड़ा जंप लिया और वो 38.13% हो गया है। अब कहानी यह है कि जो टीएमसी का जो वोट परसेंटेज था वो 44.9% से 47.94% बढ़ा है। ऑब्वियसली उनकी सीट्स भी इस बारी बढ़े हैं। जो दो लेफ्ट एंड कांग्रेस पार्टी है, इनका जो वोट शेयर था, एक का 24%, एक का 12.3%, दोनों का घट करके 4 और 2% आ गया है। यानी कि बात साफ है, इन्होंने जो वीक कैंडिडेट अपने खड़े करे थे, एकदम हारने वाले कैंडिडेट खड़े करे थे, इनकी जो स्ट्रैटेजी थी, इनकी जो प्लानिंग थी इस बारी के चुनाव की, वो ये थी कि अंडर द टेबल टीएमसी के साथ अपना कार्य करें, अपने वीक कैंडिडेट खड़े करें और सारा जो वोट हमारा है वो कहां चला जाए कंसोलिडेट होकर के टीएमसी के साथ, और टीएमसी जीते, क्योंकि येन केन प्रकारेण नरेंद्र मोदी जी को बाहर रखना है, भारतीय जनता पार्टी को जीतने नहीं देना है, टीएमसी को जिताना है। इसलिए उनको अपनी हार स्वीकार थी, अपनी पार्टीज को उन्होंने बर्बाद करके रख दिया। सो कॉल्ड कांग्रेस पार्टी, वाड्रा गांधी की पार्टी, वहां पर एक बार राहुल गांधी गए चुनाव प्रचार करने, प्रियंका गांधी तो गई नहीं, कोई नहीं गया। दर्शा रहा था, डे वन से हमें पता था कि हरवा रहे हैं क्योंकि ये टीएमसी को फायदा दिलाना चाहते हैं। अब देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का 10.2 से 38.13% हुआ है, ये कहां से आया है? ये ऑब्वियसली जो एंटी इनकम्बेंसी 10 साल की ममता बनर्जी के खिलाफ है और भाजपा पर भरोसा है वहां के लोगों का, ये वोट परसेंटेज वहां से आया है। यानी कि एक बहुत बड़ी सेंध, बहुत बड़ी डेंट भाजपा ने टीएमसी के जो वोट बैंक है, वोट परसेंटेज है, उस पर मारा है और इसीलिए उनको इतनी बड़ी जंप यहां पर मिली है, जो साफ दर्शाता है कि लोग वेस्ट बंगाल के अंदर दुखी हैं, वो दीदी से खुश नहीं है। और उसका एक मॉडल हमने कल के कल देख लिया। चुनाव खत्म हुए, रिजल्ट आए हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आग लग गई, एक कार्यकर्ता की हत्या हो गई, एक कार्यकर्ता के घर में हुबली में आग लगा दी गई, आसनसोल में आज आग लगा दी गई, एक कार्यकर्ता के घर में पथराव हो गया। तो आगजनी, मार कुटाई सब शुरू हो गई है और पुलिस वालों को बोला जा रहा है कि अब इनके कार्यकर्ताओं को बंद करिए। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है हिंदुस्तान। महाराष्ट्र के बाद वेस्ट बंगाल, ये 2 प्रदेश ऐसे हैं जहां पर जनता विरोधी चीजें होती हैं, ये सच है। और 70-30 वाली जो चीज थी वो भी मैं आपसे बोलना चाहती हूं। देखिए, जो 30% वोट शेयर और 70% वोट शेयर की बात वहां पर वेस्ट बंगाल में की जाती है। मैं आपको बता दूं कि 30% वाला जो वोट शेयर था वो इंटैक्ट था, उन्होंने एक मुश्त होकर के टीएमसी को वोट करी, लेकिन 70% इधर उधर हो गया। ये भी सोचने वाली बात है। और सबसे ज्यादा जो खेला किया है और सबसे ज्यादा जो मक्का, जो मतलब अपने साथ, अपनी पार्टी के साथ, अपने काडर के साथ और अपने लोगों के साथ मक्कारी करी है, वो सीपीएम, लेफ्ट एंड कांग्रेस पार्टी ने करी है। ये इनके चरित्र में है। तो ये आप लोगों के लिए समझना बहुत ज्यादा आवश्यक था। मैं सोच रही थी कि मैं
आप लोगों के सामने क्या एनालिसिस लेके आऊं, लेकिन इससे ज़्यादा साइंटिफिक करेक्ट एनालिसिस कुछ हो नहीं सकता है, बिकॉज नंबर्स डोंट लाई, ये फैक्ट हैं, ये परसेंटेज जो है ये सच है। और इसलिए ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बीजेपी हैज़ डन वेरी वेल देयर, एंड टीएमसी का अगर आप सोचिए वोट शेयर जो 38% इन्होंने लिया है वो होता तो आज टीएमसी के पास उतनी सीट्स नहीं होती जितनी हैं। टीएमसी इस स्थिति में सरकार बनाने की नहीं होती, लेकिन जो लेफ्ट एंड कांग्रेस ने उनको पूरी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प करा है। और कहीं ना कहीं ये पूरी जो कहानी थी ये सिनर्जी में इन सिंक चल रही थी प्रशांत किशोर के आईपैक के साथ भी। नो वंडर all of them were so confident that we are going to get 200 plus seats, and BJP is not even crossing the mark of 100 because this was all well thought out plan. This was the plan which they were actually rolling out, they were implementing from day one, and उनको अपनी कोई चिंता नहीं थी। तो ये सच है। उसके अलावा ऑब्वियसली आत्ममंथन पार्टी को करना चाहिए, भाजपा को, कि कहाँ पर चूक हुई है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, उसकी तो आवश्यकता हमेशा से रही है। मैं क्विकली आप लोगों से महाराष्ट्र के बारे में बात कर रही हूँ क्योंकि 6 मिनट ऑलरेडी वेस्ट बंगाल के बारे में बात करते करते हो गई है। महाराष्ट्र की जो हालत है वो इस वक्त अच्छी नहीं है। महाराष्ट्र की जो सरकार है उद्धव और ठाकरे सरकार, उसकी स्थिति में भी बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो नहीं चलना चाहिए। और वहाँ पर लगातार जो पुलिस महकमा है उसके अंदर बहुत प्रेशराइज किया जा रहा है। जो प्रेजेंट डीजीपी हैं उनके ऊपर भी बहुत प्रेशर डाला जा रहा है, उनसे भी वही काम करवाने की कोशिशें की जा रही हैं जो एक जमाने में सचिन वाजे और परमवीर सिंह से करवाई जाती थी। यानी कि सरकार के लिए दलाली का काम, खाकी को कॉम्प्रोमाइज करके खादी को फायदा पहुंचाने वाले काम। और मुझे ये लगता है कि मैं जल्दी से एक और वीडियो इस बारे में बना करके अपडेट कर देती हूँ, अपलोड कर देती हूँ, ताकि आप सारे लोग उसको भी अच्छे से सुन लें। लेकिन एक छोटी सी अपडेट ये दे देना चाहती हूँ कि वहाँ पर अभी इस वक्त जो डीजीपी हैं उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। किस प्रकार से खड़े करे हैं वो आप लोगों को बताना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। देखिए, ऐसा है कि लेटर्स जिस प्रकार के वहाँ पर लिखे जा रहे हैं और जो पत्राचार की जो व्यवस्था और कहानी वहाँ पर चल रही है वो थमने का नाम लिटरली नहीं ले रही है। आप लोगों को जो सीनियर आईपीएस ऑफिसर रश्मि शुक्ला हैं वो तो याद ही होंगी, उनके खिलाफ किस प्रकार से पूरी एक कंस्पिरेसी की गई थी सरकार के द्वारा। उनको एक नोटिस पहले भेजा गया था, उनको बुलाने की कोशिश की गई थी मुंबई। आपको याद होगा कि रश्मि शुक्ला ने वो वाला जो उनका रैकेट था कि पोस्टिंग्स पुलिस महकमे के अंदर या अच्छी पोस्ट लेने के लिए बहुत मोटा पैसा लिया जा रहा है गृह मंत्रालय के अंदर, उसकी पूरी वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग उनके पास थी। वो इंटेलिजेंस जो डिपार्टमेंट है उसके हेड हुआ करती थी वहाँ की, और उन्होंने ये सारी रिकॉर्डिंग करी थी। इसको उन्होंने उद्धव ठाकरे सरकार के पास भी भेजा था, जब नहीं भेजा तो फिर उन्होंने ऑब्वियसली बाकी चीज़ें करी, जिससे बहुत नाराज वो लोग हो गए, उनको बहुत प्रताड़ित रश्मि शुक्ला को किया जाने लगा। उसके बाद उन्होंने वहाँ से वो चली गई हैं। इस वक्त वो हैदराबाद में पोस्टेड हैं रश्मि शुक्ला। उनको आज एक बार फिर से नोटिस भेजा गया था जिसके खिलाफ वो हाई कोर्ट में चली गई हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि इस नोटिस के माध्यम से हैदराबाद से महाराष्ट्र बुला करके उनको अरेस्ट करवाने की तैयारी की जा रही है। तो ये जो खेल चल रहा है, खेला चल रहा है महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा, पुलिस ईमानदार और जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जो शर्मनाक बात है। और इस विषय पर मैं एक और डिटेल्ड वीडियो बहुत जल्द आप लोगों के बीच में डालूंगी। आप लोगों से वही निवेदन कि कृपया अपना ध्यान रखिए, कोविड से अपना बचाव करके रखिए, अपने आसपास के लोगों की मदद कीजिए अपने को सुरक्षित रखते हुए। एंड अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अपने पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लिख के दीजिएगा कमेंट के माध्यम से, शब्दों की गरिमा रखते हुए। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। जय हिंद।